Hello students, today we are going to start our third chapter of computer sorting and filtering in MS Excel. So what is sorting and filtering in MS Excel? In previous chapter we just learned about creating tables, adding, subtraction and using formulas in Excel sheet. Okay, now we will learn about sorting and data or filtering a data, how we filter a data है ना. Sorting is one of the key feature of Microsoft. This feature arrange the data entire in the ascending order or in the descending order according to the requirement. In the ascending order, the list is arranged in a alphabet manner, uh, from 0 to 9 or A to Z. In the descending order, the list is arranged in the range of Z to A and 9 to O. जैसे कि हम जानते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? हम छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं. इन अल्फाबेटिकली देखें तो ए टू जेड, और 0 to 9 देखें तो numerically. In other way, there was a descending order, exact opposite of it. Okay, for example, you have a list of your favorite ice creams, right? You have a list of your favorite ice cream. Now you want to arrange their names in an ascending order to sort the list in the ascending order. These steps we have to follow, है ना. select the cell that you want to sort. सबसे पहले तो हम हमारी लिस्टिंग कर लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दी वनीला. ठीक है. नेक्स्ट में लिख दी मैंने स्ट्रॉबेरी. नेक्स्ट में लिख दी मैंने चॉकलेट. नेक्स्ट में लिख दी मैंने बटर स्कॉच. नेक्स्ट में लिख दी मैंने ब्लैक करंट. ठीक है. अब मुझे इसे सॉर्ट करना है. किसको? इसको. सबसे पहले तो मैं टेबल को सही से अरेंज कर देता हूँ. ठीक है. अब सिलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू सॉर्ट. ठीक है. जिस सेल को सिलेक्ट करना, मैं इन सेल को सिलेक्ट करता हूँ. क्लिक द सॉर्ट बटन ए टू जेड. ए टू जेड करते ही देखो ए टू जेड में ये फॉर्म हो गया. सॉर्ट पे जाना है, इसको सिलेक्ट किया, सॉर्ट पे जाना है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो. यहाँ पे सॉर्ट ए टू जेड करते ही हमारा जो नंबर है वो सॉर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली. हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें बस सॉर्ट करना है. ठीक है. इसी तरह अगर मुझे टू सॉर्ट अ लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर टू द फॉलोइंग स्टेप, इसी को मेरे को सिलेक्ट करना है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट टू जेड टू ए करना है मेरे को. ये उल्टा हो जाएगा बिल्कुल. वेनिला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, बटरस्कॉच और ब्लैकबेरी, है ना. बिल्कुल अल्फाबेटिकली, जैसा कि हम हमारा जो नंबरिंग सिस्टम होता है, हमारा अटेंडिंग सिस्टम होता है, वैसे ही. ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या है. सॉर्टिंग यूजिंग सॉर्ट डायलॉग बॉक्स. ठीक है. सॉर्टिंग यूजिंग सॉर्ट डायलॉग बॉक्स का यूज करते हुए अगर मुझे सॉर्ट करना हो अगर हमारे टेबल को, तो यू कैन ऑल्सो सॉर्ट डाटा इन एनी अदर यूजिंग द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स. ठीक है. सॉर्ट डायलॉग बॉक्स का यूज करके भी हम इसका सॉर्ट कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉर्टिंग यूजिंग सॉर्ट डायलॉग बॉक्स, सेलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू सॉर्ट, है ना. सबसे पहले जिसको भी सिलेक्ट सॉर्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे. क्लिक द सॉर्ट फिल्टर. ये जो सॉर्ट फिल्टर है वहां पे हमें क्लिक करना है. फिर प्रेजेंट इन द एडिटिंग ग्रुप ऑफ द होम टैब. ठीक है. ये हमें एडिटिंग ग्रुप में जो शो हो रहा है वहां पे मिलेगा. ठीक है. क्लिक कस्टम सॉर्ट. यहाँ पे जाके अगर हम कस्टम सॉर्ट में जाते हैं ना, जैसे कि ये रहा, कस्टम सॉर्ट में जाते हैं. ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट, द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर. अब यहाँ पे क्या सॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है ना. अब सबसे पहले अगर मुझे ये टेबल चाहिए, पहले मैं ये टेबल बना लेता हूँ, जैसे कि अब है दी हुई है हमारी बुक के अंदर जो हमें दी हुई है टेबल, मैं बिल्कुल वैसे ही एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए. ठीक है. सबसे पहले आएगा हमारे पास रोल नंबर. देन हम लिख के आ जाते हैं मार्क.
1। ठीक है, थोड़ा गलत लिखा गया है, सॉरी। मार्क्स 1। ठीक है, सेकंड में लिखेंगे वही मार्क्स 2। Then we will apply roll number like this: 12 enter, 23 enter, 32 enter, 25 enter, 4 enter, 45। ठीक है, ये करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता हूँ, नेक्स्ट सेल में आ जाता हूँ, जो कि मार्क्स रिप्रेजेंट कर रही है 90, 85, 90, 88, 80, 85। ओके, अगले वाले पे आ जाते हैं 76, 75, 67, 89, 65 और 98। ये एंटर हो गया, पूर्ण क्या। ठीक है, अब हमें यहाँ देखना है किस तरह सॉर्ट करना है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने ये पूरा का पूरा सिलेक्ट किया हुआ है, ये देखो। अच्छा, अभी थोड़ा ये अलग तरह से ये थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। हो गया, ठीक है, बिल्कुल बुक की तरह हो गया अब हमारे पास ये। ठीक है, अब ये मेरे को सिलेक्ट करना है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कस्टमाइज सॉर्ट, ये देखो बिल्कुल ऐसा ही हमारे पास आ गया, जिसको भी हमें सॉर्ट करना है। अब रोल नंबर्स को किस तरह से, वैल्यू से लार्ज टू स्मॉल में सॉर्ट करना है हमें रोल नंबर को। तो रोल लार्ज टू स्मॉल में सेट कर दिया है ना। मार्क्स 1 को मुझे वैल्यूज है ना, स्मॉल टू लार्ज में सॉर्ट करना है। ठीक है, और मार्क्स 2 को मेरे को जो भी हम चाहते हैं स्मॉल टू लार्ज में। ये देख रहे हो, जिस हिसाब से मैं मार्क्स सॉर्ट करना चाहता था ये उस हिसाब से सॉर्ट हो गए। ठीक है ना, हमें बस कॉलम नेम सिलेक्ट करना था, ऑर्डर सिलेक्ट करना था और एड अ लेवल और क्लिक ओके करना था। ठीक है, जिससे हमारा सॉर्टिंग हो जाता। अब जाते हैं हम फिल्टरिंग पे, है ना। फिल्टरिंग डाटा, एक्सेल अलाउ यू टू फिल्टर द डाटा इफ रिक्वायर्ड। फिल्टरिंग डिस्प्ले द डाटा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन स्पेसिफाइड बाय द यूजर, है ना। अगर मेरे पास गिवन एग्जीक्यूशन के हिसाब से हमारे पास सेल अवेलेबल है, जैसे कि मैं आपको पूरी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ इस वक्त। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये देखो, ये जो टेबल दी हुई है हमारे पास, ये वाली जो टेबल दी हुई है, ठीक है, इस टेबल के अंदर आप देखोगे, अगर मैं चाहता हूं, ये टेबल बना ली मैंने अंदर, है ना, हमारे पीसी के अंदर। अब मैं चाहता हूं कि मुझे बस वही दिखे जो मैं देखना चाहता हूं, जिस हिसाब से मैं देखना चाहता हूं, है ना। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, क्लिक एनी सेल वेर यू वांट टू अरेंज दी फिल्टर, है ना। क्लिक द शॉर्ट फिल्टर बटन, वही जहां पे हमने अभी देखा था। उसके बाद उसको फिल्टर करते जाएंगे हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे कि हमें उसको किस तरह से फिल्टर करना है। क्लिक द ड्रॉप डाउन बटन, for example, if you want to display the record of only those students who have scored 80 marks in the subject computer, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, इस सेल को क्लिक करूंगा पूरे को, यहाँ पे मैं फिल्टर क्लिक लगा दूंगा। फिल्टर लगाने के बाद मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को देखना चाहता हूँ जिन्होंने 80 मार्क्स स्कोर किया है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और सिलेक्ट करूंगा 80 मार्क्स, जिससे कि यहाँ पे 80 मार्क्स सिलेक्ट हो रहा है, ओके हो जाएगा। यहाँ पे दो बच्चे आ जाएंगे आपके स्क्रीन पे, जैसा कि ये आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से इजी वे में हम फिल्टर टैब का यूज करके हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके।